हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं कि गूगल ड्राइव, वन ड्राइव का उपयोग किस लिए और कैसे करते हैं। तो हमने पिछले क्लासेस में बताया था कि कैसे हम लोग वन ड्राइव पे, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे कैसे हम लोग अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट बनाते समय हमको क्या क्या ध्यान देना होगा। वो मैंने कल के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया था और समझाया था। और आज हम लोग वन ड्राइव पे वर्क करना सीखने वाले हैं कि वन ड्राइव के सहारे क्या क्या किया जा सकता है। तो समझ जाओ, ये सेम गूगल ड्राइव के जैसा है। किसके जैसा है बाबू? गूगल ड्राइव जैसा है। मतलब जितना वर्क हम लोग गूगल ड्राइव से किए थे ना, सारा वर्क हम लोग वन ड्राइव से भी कर सकते हैं। वो सारा वर्क वन ड्राइव से भी कर सकते हैं। मतलब गूगल जितना सर्विस दे रहा था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी उतना सर्विस देता है। जैसे गूगल डॉक देता था, यहाँ पे केवल वर्ड दिया है, मतलब अपना ही नाम दे दिया है। ठीक है, तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, डाटा को कैसे रखेंगे, वह चलिए देखते हैं। तो आ जाते हैं माई ड्राइव पे। तो सभी लोग तो ओपन कर लोगे ना यार, लॉगिन कर लीजिएगा। आईडी बना है तो मैंने भी अपना आईडी लॉगिन किया है। अब देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे फोल्डर होते जो पहले से बने होते, जैसे डॉक्यूमेंट और पिक्चर। डॉक्यूमेंट और पिक्चर मतलब कुछ फोल्डर पहले से बने होते हैं, जैसे डिजी लॉकर में पढ़ाया था हमने। जैसे डिजी लॉकर में हेल्थ, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट, तीन चार जो बने थे फोल्डर, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में भी दो फोल्डर बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। ठीक है, मैंने पहले बनाया था तो दिख रहा था डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर। डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर। अब ध्यान से सुनना समझना। अब इसमें डाटा कितना स्टोर करके रखा जा सकता है, तो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, बताया था कि 5 GB तक फ्री में डाटा स्टोर करके किया रखा जा सकता है। और देखिए यहाँ पे दिखा भी है 1.13 MB यूज कर चुका हूं। कितने में? 5 GB में 1.13 MB में यूज कर चुका हूं। कितने में? 5 GB में। देखो दिख रहा आपको, यहाँ पे कोने में देखिए। ठीक है, और इससे ज्यादा चाहिए तो खरीदना पड़ेगा। तो जिसमें गूगल में जैसे खरीदना पड़ता था, सेम इसमें भी वैसे खरीदना पड़ेगा। तो चलिए पहले तो हम लोग क्या करते हैं, डाटा रखना सीखते हैं, फोल्डर बनाना सीखते हैं। तो देखो इसमें बहुत ही इजी दे दिया है, यहाँ पे न्यू और यहाँ पे अपलोड। दिख रहा आपको, ये सामने दे दिया है न्यू और बगल में दे दिया अपलोड। तो न्यू पे क्लिक करेंगे। तो देखो न्यू पे क्लिक करते ही देखो, जैसे उसमें दे रहा था गूगल डॉक, इसमें दे रहा वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल वर्कबुक, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है आपको? ठीक है, वन नोटबुक, फार्म सर्वे, प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। समझे? तो इसमें जैसे हम लोग न्यू पे क्लिक करते थे प्लस पे, तो सारे ऑप्शन आते थे। इसमें न्यू फोल्डर पे जैसे न्यू पे क्लिक करें, सारे ऑप्शन दे रहे हैं। तो चलिए पहले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो जैसे हम क्या करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो कहेगा क्रिएट ए फोल्डर, इंटर योर फोल्डर नेम। तो जो हम बनाना चाहते हैं, जो हम रखना चाहते हैं, उस नाम से हम फोल्डर क्रिएट करेंगे। सपोज इसमें मार्कशीट हमको रखना है। क्या रखना है? मार्कशीट रखना है, या कोई नोट्स रखना है। तो इसके लिए हमको टाइप करना होगा मार्कशीट। ठीक है, और कर दिया यहां से क्रिएट। तो देखिए यहाँ पे मार्कशीट के नाम से यहाँ पे आ गया, आया। देखो यहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन दिया है, तुरंत यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, किसी अदर पीपल्स को। तो चलिए अभी तो हम लोग को रखना है, तो बस हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने में देखो कहाँ रहना है, ड्रैग फाइल है। मतलब इसमें भी ड्रैग करके डाटा को रख सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव में रखते थे। लेकिन क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। और मान लो यही हमको रखना है, यह वाला या यह वाला। तो क्या करोगे, तो बस हम क्या करना है, यहाँ से बस सेलेक्ट किया। देखो अपलोड हो रहा है। इतना है डाटा इसमें, देखो अरे जितना सेलेक्ट हुआ है उतना सब आ गया है। समझे? हो जाएगा ना यार। तो ऐसे आप लोग आसानी तरीके से ला सकते हो। देखो पूरा हमने सेलेक्ट किया, अभी नहीं चाहिए, आ गया ना। देखो इसमें ऑप्शन दिया है, एक बार में पूरा देखो सेलेक्ट करिए, अनचेक करिए।
कितना सेलेक्ट हुआ? 11। दिख रहा है यहाँ पे ना, सेलेक्टेड। अब जैसे हमने सेलेक्ट किया, देखिए सब ऑप्शन दिए यहाँ पे, शेयर, डिलीट, मूव टू, कॉपी टू। तो पहले तो डिलीट करके दिखा रहा हूँ एक एक, पहले ज्यादा इतना नहीं लाऊंगा, एक पहले ला रहा हूँ, ध्यान से सुनना समझना। देखो धीरे धीरे आराम से डिलीट हो रहा है। चलिए सुनिए समझिए और ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर कोई भी हमको डाटा रखना है, अपलोड करना है मार्कशीट में, तो सबसे सिंपल तरीका है, न्यू फोल्डर से नया फोल्डर बनाया, ये भी दिख रहा है क्या, अपलोड, दिख रहा है आपको, ठीक है ना, अपलोड, अपलोड फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर दिस लोकेशन। तो आपको क्लिक करना होगा। अब कहा जा रहा है कि फाइल है फोल्डर, उन्हें फाइल रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से अब किस फाइल को आपको रखना है, वो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने क्या किया है, एमएस पेंट के बारे में कुछ लिखा है, तो बस क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके ओपन कर देंगे। तो लोड होगा तो दिख रहा है अपलोडिंग वन आइटम, दिख रहा है आपको ना, कितने केबी का है, 13 केबी का है। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ओपन मतलब ला सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद से क्या क्या किया जा सकता है, तो देखो इसको हम चाहेंगे तो तुरंत, एमएस वर्ड का ही डाटा है ना, तो इसको तुरंत हम लोग उसको ओपन करके देख सकते हैं, और जो एडिटिंग करना एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे गूगल डॉक में करते थे। कैसे? बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, आ गया। तो देखो जैसे हम लोग एमएस वर्ड पढ़े थे तब, वो इससे ही आया है। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही है यार। तो देखिए यहाँ पे दिया ना, फाइल, मेनू में ऑप्शन जो हम लोग पढ़े थे, उसके बाद होम, होम में जितने ऑप्शन है ग्रुप वाइज देखो दिख रहा है यहाँ पे, कितने ऑप्शन, क्या कैसे बुलेट से लगाना है। तो आप तो फिर से पढ़ना है क्या इसको? नहीं ना, ठीक है। तो इंसर्ट है, लेआउट है, रेफरेंस है, रिव्यू है, व्यू है, सब वही ऑप्शन दिए गए हैं। ये ग्रुप वाइज आप आसानी तरीके से यहाँ से चेक करके देख सकते हो। तो आप लोग आसानी तरीके से यहाँ पे देखो ओपन कर लिया। और इसमें भी प्लस पॉइंट है, सेव टू वन ड्राइव, दिख रहा है आपको ना। जैसे मान लो यहाँ पे आ गए, और आने के बाद से मैंने क्या इंटर बटन दबाया, कुछ टाइप किया, देखो इसमें भी सेव हो रहा है। देखो बस इंटर, देखो सेव हो रहा है, सेव टू वन ड्राइव। बोले इसमें भी सेव नहीं करना है, ऑटोमेटिक इसमें भी क्या हो जाएगा, डाटा सेव होता जाएगा। तो इसको हम ओपन करके देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? जैसे एमेजोन में काम किए तो ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो परेशान मत होइएगा, ये मैंने आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप लोग इसको ओपन करोगे। हाँ, अब इस फाइल को शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए यहाँ पे इसको बंद करते हैं, और शेयर का वहीं पे ऑप्शन दिया है, तो जैसे हम लोग वहां पे शेयर किए थे वैसे हम इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन खुल गए। ओपन करना है, या शेयर करना है, या इसको डाउनलोड करना है, या डिलीट करना है, या कहीं मूव करना है, या कॉपी करना है, या रीनेम करना है। तो चलिए हमने ओपन करके देख लिया, क्या करना है, शेयर करना है। क्या करना बाबू? शेयर करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, शेयर पे क्लिक करेंगे। अब शेयर पे क्लिक करते देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखो मैसेज आ रहा है, एनीवन विथ द लिंक कैन एडिट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, तो हमने बोला कि नहीं सर, ठीक है, स्पेसिफिक पीपल्स, ठीक है, और जिसको भेज रहे हैं वही आसानी तरीके से वो एडिट कर सके। सर, और अदर सेटिंग में देखिए दिखा ना, कैन एडिट, दिख रहा है ना आपको? तो यहाँ पे मैसेज देखो दिया है, कैन व्यू, कैन एडिट, तो उन्होंने बोला क्या है, चेंज भी कर सकता है वो। और यहाँ पे देखिए बस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेट भी दिया है, आप लोग डेट भी लिख के और अप्लाई कर देना, उस डेट को भी शेयर हो सकता है, और आज चाहोगे तो आज भी शेयर कर सकते हो। तो क्या हुआ? हाँ यही तो ऑप्शन, इसीलिए तो दिया है ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसको हम लोग आज एक यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं, और एक तुम्हारे पे भेज रहे हैं, देखना कल गया है कि नहीं गया, ठीक है। तो चलिए मुझे लग रहा है डेट इसीलिए दिया है यहाँ पे, कीप योर द शेयर द फोटो मोर द सिक्योर द एक्सेस ऑफ द लिमिटेड पीरियड। चलिए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई। और अप्लाई करने बाद किसके पास भेजना है, उसका जीमेल आईडी। तो आदित्य
आदित्य कुमार 1200 809 @gmail.com। क्लियर है? आ गया नहीं? अब देखिए यहाँ पे मैसेज हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देखो कैंडिडेट दिया है ना, अदर और किसी के पास भेजना है क्या? नहीं, बस क्या कर देते हैं यहाँ से इसके लिंक को कॉपी करके भेज सकते हैं। तो लिंक का कॉपी करने का भेजने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे बस कर देते हैं यहाँ पे सेंड। और भी हमने यहाँ पे मैसेज करना है, दे सकते हैं। क्या हमने भेज रहा हूं मैं, ठीक है, तो मैंने बोला MS पेंट नोट्स। क्लियर है? और कर देंगे क्या, सेंड। द फॉलोइंग ईमेल आर नॉट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं बनाया तुम गधा? बनाए हो कल? बनाए थे कल जी? बताओ जल्दी बोलो। शुभम गुप्ता, रुको, 27 43 04 वो लिख, फिर से यस अचीव @आउटलुक लिखते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, और क्या लिखता है मैसेज, कैंडिडेट किया ना, MS पेंट सेंड। मतलब आउटलुक पे इसमें भी अकाउंट होना चाहिए तभी मैसेज कर रहे हैं। गया, सेंड हो गया, लिंक टू MS पेंट। ठीक है, ओपन कर रहा है, नहीं तो उसका वो डाउनलोड कर लेना, वन ड्राइव मोबाइल एप्स जी। गूगल वन और वन ड्राइव का, गूगल वन। अब गूगल वन मैंने कभी चलाया नहीं बाबू। शेयर करेंगे, बोलो, ये ऑप्शन क्लियर हुआ? ये ओपन भी बता दिया, शेयर भी बता दिया। अब मान लो हमको डाउनलोड करना है, मतलब मेहनत करके बनाया था इसी पे, अब उसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड कैसे करेंगे? बस क्लिक कर दीजिए डाउनलोड पे, देखिए नीचे डाउनलोड हो जाएगा। दिख रहा है आपको क्या हुआ है? डाउनलोड हो चुका है। और डाउनलोड होगा तो कहां पे ओपन होगा? MS वर्ड पे। बोलो, इनेबल एडिटिंग, आराम से एडिट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं इस पे, कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को? तो ये तरीके हैं, हम आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, ये भी हमने बता दिया। अगला लास्ट में क्या है, डिलीट तो पता ही है आपको, मुंह पता है, कॉपी रीनेम करना है तो क्लिक करके रीनेम कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है वर्जन हिस्ट्री चेक करना है, हिस्ट्री इम्बेड पे क्लिक करोगे तो ये बताएगा लोडिंग करके ये जनरेट किस पे बनाया गया है। ठीक है, वेब पेज पे, और लास्ट में यहीं पे क्लिक करेंगे, वर्जन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं इसका, इसके बारे में। इसको प्रिंट करना है, प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट इसमें 365 जो है ना, उसको बाई करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। हमेशा माइक्रोसॉफ्ट आपको अपडेट करता रहता है। ऐसे चेक कर सकते हैं। सेलेक्टेड है तो दिख रहा है ना, सेलेक्टेड, मतलब जितना सेलेक्ट करके बताएगा कितना सेलेक्ट है। ठीक है, यहाँ से अनसेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करो तो यहाँ से भी अनचेक कर सकते हैं, और चाहेंगे तो क्लिक करके यहाँ से भी अनचेक कर सकते हैं। हो जाएगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला ऑप्शन देखो इसमें शॉर्ट। अब इसका यूज क्या है, तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आ जाता हूं कहां पे, एक और ले लेता हूं इसको, फाइल, और कुछ अपलोड कर ले रहे हैं, यह वाला डॉक वाला अपलोड हो रहा है, और एक और मैं अपलोड कर ले रहा हूं, अपलोड। ध्यान देना, नहीं तो तुम लोग बहुत सीरियसली नहीं ले रहे इसको, कि अरे यार पढ़े तो हैं, क्या दिक्कत है, आगे चल के थोड़ा बहुत पॉइंट दिक्कत हो जाएगी, परेशान होगा। अब देखो हमारे पास कितने हैं इसमें, 3 फाइल रखा है ना हमने। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया 100, देखो शॉर्ट में देखो इतने ऑप्शन दिए हैं, नेम, मॉडिफाई, फाइल साइज, असेंडिंग, डिसेंडिंग।
मतलब जो आपका डाटा है उसको किस रूप में सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट पढ़ाया था ना आपको, क्या था इस सॉर्ट मतलब क्या बताया गया था कि डाटा को आप अपने किस हिसाब से सॉर्ट करके देखना चाहते हो। तो देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, नेम के हिसाब से और असेंडिंग ऑर्डर में है। किसके हिसाब से है, नेम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में है। अब हम सोच रहे हैं नेम के हिसाब से ना करें, किसके हिसाब से करें, फाइल साइज के हिसाब से, मतलब साइज इसका बड़ा हो। बताओ इसका कितने केबी का है, एमबी का है, इसका इसका 13 का। तो ये दिख रहा है ना आपको। अब मान लो मैं आपके कर दिया मॉडिफाई, मॉडिफाई के हिसाब से चेक करने हैं। तो लास्ट में जो हमने ओपन किया, देखो ये ओपन किया था ना एमएस पेंट, बोलो उसको ये लोड किया हूं, ये लोड किया हूं। तो मॉडिफाई के हिसाब से चेक कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो कि क्या क्या पहले चेंज किया गया है, किस पे काम किया गया है। अगर नेम के हिसाब से चेक करना है तो नेम के हिसाब से चेक कर सकते हो, और अगर आप साइज के हिसाब से चेक करना चाहते हो फाइल के साइज के हिसाब से चेक कर सकते हो। बोलो अब कहो सर क्यों सबसे नीचे आया यार, हमने ऑर्डर क्या दिया है यहाँ पे, असेंडिंग। अब यहाँ पे कर देंगे डिसेंडिंग, तो मतलब सबसे ज्यादा होगा वो पहले आएगा, ऐसे आया। मतलब हमने डाटा बना के बहुत ज्यादा रखा है और वहां पे हम परेशान हो जा रहे हैं कि कैसे क्या करना है, डाटा को कैसे रखना है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो ये जो काम कर रहा है ना, ये तीनों जो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ये आप देखो ये दोनों नेम या फाइल साइज, तो असेंडिंग डिसेंडिंग के बहुत ज्यादा महत्व है। मतलब नेम के हिसाब से देखना है लेकिन किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। फाइल साइज के हिसाब से देखना है लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। या सबसे कम साइज हो वो पहले आए, सबसे ज्यादा साइज हो वो बाद में आए। तो ये ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, हो जाएगा ना। कुछ गूगल से अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब दोनों बेटर है लेकिन इसमें थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली दिया है, मतलब आसानी तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर। कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो। कल जो क्लास अब्सेंट हुए होंगे उनको दिक्कत होगा, क्योंकि अकाउंट बने भी नहीं किए हैं तो काम कैसे करें। अकाउंट बना के काम कीजिए। क्लियर बाबू, चलिए आगे बढ़े। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत तो बता दो। चलिए और उसके बाद अगला है स्विच व्यू ऑप्शन। तो स्विच व्यू ऑप्शन में देखो कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसको समझाने के लिए अब माई फाइल पे आना पड़ेगा। तो देखो इतने फाइल दिख रहे हैं ना हमको, अरे जो बना है पिक्चर का, पर्सनल वॉलेट का, मार्कशीट, डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना आपको। अब मान लो मैं सोच रहा हूं कि ये जो डाटा दिख रहा है, तो देखो इस समय प्रेजेंट टाइम में किसमें दिख रहा है, लिस्ट में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है, लिस्ट में दिख रहा है। तो थोड़ा ऐसे दिख रहा हमको, ये लिस्ट वाइज दिख रहा है। अब इसी डाटा को हम कैंपैक्टेड लिस्ट कर दें तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसको कर देते हैं हम लोग टाइल्ड में, तो ऐसे बॉक्स के रूप में दिखेगा ऐसे। मतलब इसको देखना कैसे चाहते इस फाइल को, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, स्विच करिए। आप जैसे देखना शो करके देख सकते हो। क्लियर है। और लास्ट ऑप्शन है क्या, ओपन द डिटेल। मतलब इसका डिटेल आपको ओपन करना है, एक्टिविटी मतलब किससे रिलेटेड क्या एक्टिविटी किए होते यहां से चेक कर सकते हो। करो ना ऑल एक्टिविटी, बोलो क्या क्या किया हो पहले। यह फोल्डर हमने क्या किया है, लाया है कब, 4 मिनट एगो। यह भी हमने लाया कब, उसके बाद से एडिट किया है कब, 12 मिनट पहले। उसके बाद फिर से एडिट किया हमने, नहीं क्रिएट किया इसको, जो क्रिएट किया 14 मिनट पहले, और एडिट किया 12 मिनट पहले। डिलीट किया हूं, दिख रहा है आपको, सारा एक्टिविटी दिखा रहा है। फिर से डिलीट किया हूं, एक और डिलीट किया, इतना ज्यादा डिलीट किया। समाया। तो आप आसानी तरीके से मान लो इस एक्टिविटी को देख लिया हमने, अब हमको नहीं रखना तो क्या करोगे आप, बोलो। इसको यहां से डिलीट का ऑप्शन कहीं नहीं दे रहा है, चेक कर। इसमें ऑप्शन दे देता कि मान लो चलो एक्टिविटी देख लिया हमने, लेकिन चलो इसमें सेव है, अच्छा है, डिलीट का भी ऑप्शन देना चाहिए, यहां से नहीं डिलीट करने दे। तो क्लियर है ना।
मतलब क्या कोई कहेगा इन्फो का क्या यूज, क्या बताओगे कि जितना एक्टिविटी हम किए हैं, कब फाइल को लाए हैं, कब उस पर एडिट किए हैं, किसको किसको डिलीट किए हैं, वो सारा एक्टिविटी देखा जा सकता है। तो नहीं होता है कई लोग डिलीट कर देते तो पता नहीं चला कब डिलीट किए हैं, ठीक है, और परेशान रहते क्या क्या काम किए नहीं पता चल पाता है, ठीक है। तो समझ जाओ ये हम आसानी तरीके से यहाँ पे इन्फो से चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो माई फाइल हमने आपको समझाया, इसमें जितने ऑप्शन उसको समझाया। उसके बाद रिसेंट, तुझे पता ही आपको रिसेंटली जिसका हमने यूज किया है, ठीक है। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में देखो किसको ओपन किया था, एमएस पेंट को ही ओपन किया था ना, तो रिसेंट में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद फोटो, हाँ फोटो में क्या है, जितने फोटो आएंगे ना सब किसमें जाएंगे, किसमें जाएंगे, फोटो वाले में। यहाँ पर क्लिक करिए, देखो हमने कुछ फोटो भी रखे हैं। क्या रखा है, आधार पता नहीं किसका है, पढ़ा रहा था तो बताया था। तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, मुझे नहीं चाहिए। और देखिए गैलरी एल्बम देखो दिया है, एल्बम का नाम दे सकते हैं। चलिए हम कुछ रख के दिखाएं आपको। चलो आ जाते हैं माई फाइल पे, और माई फाइल पे आने पर कहाँ जाते हैं, अपलोड, कहाँ पे, फाइल। अब फाइल पे आने पर क्या, पिक्चर, और पिक्चर लेने के बाद ओपन। देखो जेपीजी फाइल क्या हुआ, कितने केबी का है, 75 केबी का है। आया यहाँ पे, बोलो। अब देखो फोटो पे भी आओ, फोटो पे भी आ गया। मतलब इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि आप माई फाइल पे जाओ, वहां से अपलोड करो, अगर फोटो होगा ना तो अपने आप ट्रांसफर कर देगा फोटो में। हमने किया है क्या, नहीं किया है, लेकिन अपने आप आ गया, इसलिए मैं माई फाइल पे आया हूँ। अब माई फाइल से अपलोड किया हूँ, देखो अपने आप फोटो में चला है, ठीक है। अब मान लो इस फोटो का हमको एल्बम क्रिएट करना है, तो गैलरी में दिख रहा है हमारा, एल्बम बनाना है इसका, तो हम यहाँ पे क्लिक करके और नाम दे सकते हैं इस एल्बम का। तो एल्बम का नाम क्या है, जीआईटी से रिलेटेड है, कर देते हैं ऐड, आ गया, ठीक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे इसको लोड कर सकते हो, वही काम सेम वही है, प्रीव्यू देख सकते हो, ठीक है। कैन एडिट भी कर सकते हो इसको, यहाँ से ऑप्शन दिया देखो, देखो इतने ऑप्शन दिए, देखो ब्लर वलर सब दिए यहाँ पे। क्रॉप करना है तो क्रॉप किया जा सकता है, ये हमने कोरल में बनाया था, पढ़ाया था, ठीक है। एडजस्टमेंट करना है, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कम कर सकते हो, ज्यादा करना है ज्यादा कर सकते हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इस पिक्चर में एडिटिंग करना कर सकते हो। हाईलाइट, शैडो, हो गया, बोलिए। ऐसे किया सकता है, फिल्टर लगाना है, देखो फिल्टर दिए इसमें, देखो ये फिल्टर, हो जाएगा बाबू। तो यह ऐसे है, मार्क को देना है, समझाना है किसी को, तो देखो बताना है ऐसे, यह जो है ना, और यह, ठीक है, इसको मतलब समझाना है। ये सब चारों एक भाई है, ठीक है। अब लिखना जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोटो में मतलब यहाँ पे मार्क के साथ समझाना है, समझा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया क्या, रीसेट, और बगल में ऑप्शन दिया सेव, तो हम रीसेट करना चाहते हैं, रीसेट आ गया। अब हमको नहीं काम करना तो क्या करेंगे, यहाँ बैक आ जाएंगे, यह प्लस पॉइंट दिया इसमें। तो आप आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और लास्ट में हम यहाँ पे आ जाते हैं और वन ड्राइव पे क्लिक कर देते हैं, आ गया वन ड्राइव पे। देखो 9 डॉट दिख रहा है ना आपको, जैसे गूगल एप्स दिखता था, ठीक है, वहीं पे यहाँ क्लिक करेंगे तो देखो माइक्रोसॉफ्ट भी ऐसे 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 सर्विसेज देते हैं। ऑल एप्स पे क्लिक करो, देखो इतने सर्विसेज के भी हैं, देखो अलग अलग लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ चार्जेस के हैं, कुछ वैसे हैं। तो वन ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ना, इसीलिए वन ड्राइव पे आ गए। और वन ड्राइव पे आने के बाद से अब देखो मैं माई फाइल बता दिया, रिसेंट बता दिया, फोटो बता दिया, शेयर मतलब जो भी शेयर किए हम वो क्या करेंगे, यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और दिस फोल्डर इज एम्प्टी, अभी किया ना हमने, शेयर गया है, शेयर विथ यू,
ठीक है, आया? तो आप यहां से आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। उसके लास्ट में क्या है, रिसाइकल बिन। ही तो इसके बारे में पता ही है आपको कि जो भी अगर डाटा वाटा डिलीट किए हैं वो रिसाइकल बिन में है। ये नाम नहीं चेंज किया है, क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं विंडो का। ठीक है, तो क्यों नाम चेंज करेगा, एक नाम दे दिया, दूसरा कोई इसका नकल करे तो अपना नाम चेंज कर सकता है, समझे? तो अलग अलग कंपनियां बिन दिखा, किसी में बिन लिखा रहता है, ठीक है, तो अलग अलग है। ये तो बहुत ब्रांडेड कंपनी है, पहले से बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। चलिए इसको हम क्लिक करते हैं और सबको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। क्या करते हैं बाबू, डिलीट कर देते हैं। रिसाइकिल बिन क्या हो गया, खाली। अब देखो मैंने जो डाटा रखा कितना एमबी का रख दिया, लगभग 4 MB का रख लिया। ठीक है, तो इतना ज्यादा हमको डाटा चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे पास ये कोई इंपोर्टेंट का डाटा नहीं है। क्लिक, डिलीट। और इसमें डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट में ये कोई मतलब नहीं है इसका, इसका भी और इसका भी। क्या करेंगे, डिलीट, मतलब स्पेस हमारा खाली रहे, आपको पढ़ाने के लिए मैं बता दिया। एक एक करके डिलीट हो गया, समझे? फिर से माई फाइल पे आएंगे और डॉक्यूमेंट कुछ रखा है, नहीं रखा है। चलिए फिर से माई फाइल पे आते हैं, और भी कोई डाटा, पिक्चर नहीं, तो यहाँ पे आ रहा है स्पेस। देखो फिर से रिफ्रेश किया, कितना आ गया, 1.11 MB यूज, दिख रहा है? रिसाइकल बिन में है, तो यहां से भी क्या कर लेते हैं, इम्पिटी रिसाइकल बिन, या एक ही बार में कर दो। बोलो, अच्छा लगा? मतलब आप इसका इस्तेमाल करो तब अच्छा लगेगा, खाली देखने से अच्छा नहीं लगेगा। और इसका इस्तेमाल क्या करिए, डेली बेसिस पे कीजिए। जब भी काम करना हो, अगर कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हो और लग रहा हो हमारा कंप्यूटर नहीं है लेकिन डाटा हमको चाहिए, तो क्या कर लो, सबसे अच्छा इंटरनेट है, सबसे अच्छा है। या तो गूगल डॉक को इस्तेमाल करो, या तो वन ड्राइव में वर्ड का इस्तेमाल करो, ठीक है? क्योंकि डाटा सेव हो जाएगा, कहीं जाओ, ठीक है, वो आपका डाटा आपके साथ जाएगा। बस आप जाइए और आप लॉगिन करिए, उसका इस्तेमाल करिए। अगर मान लो वही पीसी में बनाओगे तो चलो पीसी में बना लिया, ठीक है, अगर दिक्कत हो रही है तो फिर से पेन ड्राइव में रखिए, ठीक है, टेंशन है फिर से ड्राइव में रखिए, वो एक ही बार हम कर दें, अच्छा रहेगा। लेकिन आपका पर्सनल है, तो अगर मान लो कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी को ऑफिस में, तो वहां पे इसका इस्तेमाल मत करिएगा, वहां पे नॉर्मल उसका सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करिएगा। अब कहे डाटा सिक्योर करके रख दो, तो उसके ड्राइव पे रखिएगा, अपने पे मत रखिएगा, ठीक है? नहीं कहेगा चोरी कर रहा है ऑनलाइन। मतलब वैसे नॉर्मल कहीं पे काम कर रहे हैं किसी ऑफिस ऑफिस में और परमानेंटली हमेशा वहां पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप अपने यूज के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप डाटा को कैसे कहीं भी लेके जा सकते हो और कहीं भी कैसे एक्सेस कर सकते हो। हाँ, वो कह रहा कोई ऐसा तरीका बताओ कि हमारा डाटा डिलीट ना हो और डाटा आराम से बनाते रहे और कहीं से भी एक्सेस कर ले। तो कहना कोई बात नहीं, अपना आईडी दीजिए, मैं आपके आईडी से बता रहा हूँ ऐसे ऐसे काम होता है, ठीक है, और मैं हमेशा इस्तेमाल करूंगा। हाँ, प्लस पॉइंट इससे यह है कि आपका डाटा क्या होगा, सिक्योर रहेगा। डाटा क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। क्लियर है? तो कहेगा कोई बात नहीं, ले लो बाबू, जब सारा काम आपको ही दिए तो ये भी काम तुम ही करो, बस कोई मैसेज डिलीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज वाला काम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डाटा वाटा रखना है वाला है। हाँ, एक्टिविटी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखो सारा यहाँ पे रिसाइकल बिन भी खत्म कर दिया ना, तो देखो इन्फो अब यहाँ पे देखो काम नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ से भी हटा दे रहे हैं ना, तो काम नहीं कर रहा है। ठीक है बाबू, तो चलिए आज आप लोग यही करना है। सेटिंग वेटिंग पर अवे किए थे हम, कैसे ऐसे आप लोग प्रोफाइल सेटिंग कर सकते हैं, अकाउंट में कैसे जा सकते हैं। चलिए हम कर देते हैं साइन आउट जी। अभी सबसे ज्यादा किस ड्राइव का यूज किया जाता है, किस में? अभी भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही इस्तेमाल करते हैं, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, मतलब मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं गूगल ड्राइव। क्यों? क्योंकि गूगल कंपनी सबको पता है कि हम गूगल पे ऐसे ऐसे काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं उसका, ठीक है। ये आप लोग लग रहा है जब से पढ़ा रहे तब तुम सुने हो नाम, ठीक है, वन ड्राइव। लेकिन जो नहीं पढ़ता वो भी जानता है गूगल ड्राइव के बारे में कि फोटो हुआ कैसे रखेंगे, ठीक है। हाँ, अब गूगल वन हमने अब सर्च करना पड़ेगा हमको क्या है, ठीक है, क्योंकि वो लोग टॉपिक में है नहीं। हाँ, चेक करना पड़ेगा कि मैं इस्तेमाल नहीं किया, जो कर किया मैं जानता हूँ तो मैं खुद बता देता हूँ, ठीक है, और क्योंकि टॉपिक में रखा नहीं भी नहीं गया है,
और चेक कर लेंगे, अगर ऐसा लगेगा हाँ बहुत अच्छा है तो उसको भी हम क्या करेंगे, इसमें लाड देंगे। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे ऐसा मत सोचना आप कि सर फिर से वर्ड पढ़ाइए, पावर पॉइंट पढ़ाइए, या नहीं पढ़ाना, ठीक है ना। हाँ मैं गूगल स्लाइड में वो एनिमेशन वाला पढ़ाऊंगा, याद है, और एक गूगल फार्म बताऊंगा, बहुत अच्छा है। हाँ टू डू बार नहीं पढ़े थे आप लोग? अरे यार ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की ऐप्स है, सब पढ़ोगे, अलग अलग सर्विसेज है। देखिए वन ड्राइव में जो इस्तेमाल होने थे कोई अलग नहीं है, ये टू डू अलग सॉफ्टवेयर अलग है, ये वन ड्राइव अलग है, समझे। वन ड्राइव में जो सर्विस मिल रहा है क्या मिल रहा है, तो जो सर्विस मिल रहा है वो हमें दिखा रहा था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट टीम अलग है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सॉफ्टवेयर है। स्काई वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट बता रहा हूँ क्या क्या सर्विस देते हैं, ठीक है, मतलब हर जगह छाया हुआ है। चलिए, नहीं बंद हुआ क्या जी? चलिए हो गया बंद।